बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोमीग्रेनेट के ऊपर, अनार के पौधे के ऊपर, क्योंकि जिस टाइम मैंने ग्रेप्स की कटिंग लगाई थी उसी के साथ ही मैंने ये अनार की कटिंग भी दी थी ग्रेप्स के अंदर ही, जहाँ पर मेरे ग्रेप्स लगे हुए हैं उनके साथ ही मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया था और इनके ऊपर मैंने किसी भी किस्म की ख़ास एहतियात नहीं की और आज इनको देखा है तमाशा इन सब की ये ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके साथ मैंने और भी लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी साइज है इसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा है। ये चार जो मेरी कटिंग थी इनको मैंने यहाँ से साफ़ किया है, तो आप लोग इसका ये रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी हम ऊपर से इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो अभी हम लोग इनको यहाँ से ज़मीन से उखाड़ कर देखते हैं, यहाँ से निकाल कर देखते हैं, तो पता चल देखते हैं कि क्या होता है कि अभी तक इन्होंने ये रूटिंग स्टार्ट की है या फिर अभी तक जो कलम के अंदर ये जान होती है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट में जो उन्होंने ये ग्रोथ करनी होती है उसी जान से करनी होती है। तो अभी यहाँ इसको हम लोग ज़मीन से निकाल कर देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। अभी हम इसको ज़मीन से निकालने लगे हैं, क्योंकि हमारी ये जो कटिंग है इसको लगे हुए तकरीबन 1.5 से 2 मंथ होने वाले हैं। तो देखते हैं कि अभी तक इसकी रूटिंग बनी है या नहीं। अगर बनी है तो कितनी बनी है, या फिर नहीं बनी तो बन रही है, या फिर इसके जो सूखने के चांसेस हैं वो कितने हैं। क्योंकि इसकी जो स्टार्ट में रूटिंग होती है बहुत ही बारीक और नाजुक होती है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी भी आले की मदद से निकालूँ। अगर मैं इसको इसी तरह उखाड़ लेता हूँ ज़मीन से तो इसकी छोटी छोटी रूटिंग होगी वो टूट जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन में लगा हुआ है तो इसलिए इसका आइडिया नहीं हो रहा ये नीचे गहराई में कितना लगा हुआ है। जी दोस्तों, ये कटिंग मैंने निकाल ली है, हम लोग ये देख सकते हैं। जितनी भी मैंने एहतियात की है, एहतियात करने के बावजूद इसकी ये जो जड़ें थी वो टूट गई हैं। इसे आप लोग क्लोजली देख सकते हैं कि इसकी जड़ें देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसी ज़मीन में लगा दूंगा तो इसकी प्रोपगेशन बड़ी आसानी से के साथ चल जाएगी। तो अभी इसके साथ ये जो दूसरी कटिंग नज़र आ रही है ये वाली, इसको भी निकाल कर देखते हैं। ये दोस्तों अभी तक ये जो हमारी कटिंग है इस कटिंग ने भी रूटिंग स्टार्ट कर ली है। ये देख सकते हैं अभी तक इसकी जड़ें लंबी तो नहीं हुई, लेकिन रूटिंग मुकम्मल तौर पर स्टार्ट तो नहीं की। इस कटिंग के निस्बत इस कटिंग ने रूटिंग स्टार्ट कर ली थी। तो ये हमारी जो कटिंग है ये भी ईज़िली चल जाएगी, क्योंकि इसने यहाँ से देखें ये कवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अभी ये भी रूटिंग पर आने वाली है। तो आप भी इस तरह अपनी कटिंग को लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने कटिंग को लगाने का तरीका भी पहले अपलोड किया हुआ था वीडियो में कि हमने अपनी ग्रेप्स की कटिंग अपने जो अनार की कटिंग है किस तरह लगानी है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, कटिंग का साइज़ कितना होना चाहिए, इस तमाम बातें मैं पहले वीडियो बताई हुई हैं। तो आप भी जो अनार का पौधा है अगर आप लोग उसको बीज के ज़रिए ग्रोथ करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। कम से कम 5 से 6 साल लग सकते हैं कि आपके पौधे को फ्रूटिंग पर आते हुए। तो अगर आप लोग कटिंग के ज़रिए लगाते रहते हैं तो 1 साल में इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो उम्मीद काफ़ी होती है कि आपका 3 या फिर 4 साल बाद आपने जो कटिंग के ज़रिए अच्छी वैरायटी का आपने पौधा लगाया हुआ होता है तो वो उसके ऊपर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर फल भी बनना स्टार्ट हो जाता है।